बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं कि हर छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे हम ईद का जो आगाज़ है वो इस शो से करते हैं। और ये शो इतना स्पेशल है और इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो लोग आते हैं दे आर डिफरेंटली एबल्ड। ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह ताला जिनको इस दुनिया में एक चैलेंज दे के भेजते हैं कि इस दुनिया में जाओ, इस कमी के बावजूद, इस चैलेंज के साथ तुमने वो तमाम मराहिल को सर करना है, कामयाब होना है और तुमने अल्लाह ताला का शुक्र और सब्र के साथ ये सारे काम करने हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि ये और पाकिस्तान टेलीविज़न का ख़ास तौर पे ये खासा है कि दिस इज़ द ओनली नेटवर्क और ओनली टीवी जो कि इनको इतनी अहमियत देता है। इनसे मतलब है हम सबको इतनी अहमियत देता है। तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहता हूँ। ओके, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा बहुत ही बड़े बड़े लोगों से। सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा एक विजुअली इम्पेयर्ड जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने शादी की, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी और उनसे मैं अपने प्रोग्राम का इब्तिदा करूँगा। चूँकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस कोमल को कि आप तशरीफ़ लाएं और इंटरप्रिटेशन करें। मैंने आपसे ये पूछना है कि आप दोनों की शादी जो है मोहब्बत की शादी है या अरेंज शादी है? बता रहे हैं कि फैमिली ने ये की थी, अरेंज मैरिज है। अच्छा, आपसे मैंने ये पूछना है कि जब किसी जो सुन बोल नहीं सकता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, शादी जो है वो अपनों जैसों से करने में ज़्यादा बेहतर रहता है या बिल्कुल सो कॉल्ड जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ? कह रहे हैं कि डेफ पर्सन जो है, हम लोग डेफ एंड म्यूट हैं, तो हम आपस में डेफ एंड म्यूट के साथ खुश रहते हैं। अच्छा, ये नाजरीन मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए कि दे फील मोर कंफर्टेबल, यानी जो लोग बोल सुन नहीं सकते दे आर मोर कंफर्टेबल। जब शादी आती है तो अपने जैसों में अगर शादी करें, आम लोगों को शायद ये अजीब सा लगता हो। अभी लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो फीमेल है वो जॉब तो नहीं करी, लेकिन जो वो हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो अभी मैं जॉब नहीं करी, तो जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं। और सारे काम आप कर लेते हो? जी, वो इजीली कर लेते हैं। चलें, प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज। और यहाँ पे मैं कोमल, आओ ना मेरा बेटा, एक तो इसको मैं शाबाश दूं, ये जो हमारी डेफ टीम है क्रिकेट की, इनकी जो हस्बैंड है वो उसके प्रेसिडेंट हैं पूरी, और बड़े फ़ख्र के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, यानी हमारी जो डेफ टीम है क्रिकेट की, उन्होंने श्रीलंका और इंडिया को हरा के पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था। मैं आपको भी बुलाऊंगा जो प्रेसिडेंट हैं, प्लीज कम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अब आप सबके लिए हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं, वो आप जाते हुए वहां से लेते रहें। ये राइजन के गिफ्ट हैं, राइजन मेगा सुपरमार्केट, जहां मिले सब कुछ, आपकी तमाम ज़रूरियात एक ही छत के नीचे, आला मयार की प्रोडक्ट्स और वो भी बेहतरीन डिस्काउंट पर। जी ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको जो अगले मेहमान हैं उनसे मिलवाना चाहता हूं। मेरे सामने बैठे हुए हैं कदीर साहब। कदीर, प्लीज गिव अ बिग हैंड। कदीर, आप आओ और अपनी सीट पे आके बैठो। हमारे एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो अब्दुल रशीद, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी। और ये लो विजन आपका बचपन में ठीक था या बाद में हुआ? नहीं सर, पैदाइशी है। पैदाइशी है जी सर। और कुछ कोई पढ़ाई वढ़ाई भी की आपने? सर अंडर मैट्रिक है। और अभी क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं ROSP में एज द
सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ ग्रेट। और ओवरऑल काम भी करता हूँ। नहीं, पर ये मुझे बताओ, सिक्योरिटी ऑफिसर हो तुम्हें, तो सिक्योरिटी के लिए तो बड़ी अकाबी नजरें चाहिए, तो उससे जी क्या सर। करते हो? सर मैं ऐसा वो करता हूँ सिक्योरिटी में, मेरा ऐसा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स अगर आता है तो उसे उसके हैंड ओवर करके फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा, वंडरफुल। अपनी और गेट आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं? ऑलराइट, अच्छा, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, अभी देखो, हम सब एक दूसरे की मदद के लिए बैठे हुए हैं आम जिंदगी में भी, और ये तो खास जिंदगी है। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त एक, आई लव दिस जेंटलमैन, दिस बॉय, बड़ा छोटा सा था तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो क्या कर रहा हूँ, मेरे पास आते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। आपने अब, अगर ये आपको नजर आ रहे हैं तो माइक इनके करीब करना है, इनसे मैंने गुफ्तगू करनी है और माइक को पकड़ी रखना है। करें? ओके। इनको देखिए और ये यहाँ रखिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कदीर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा कदीर, सबसे पहले तो बेटा ये बताओ कि आजकल आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है और आजकल क्या क्या प्लान कर रहे हो? सर मैं ग्रेजुएशन किया है 2024 में ग्रेजुएशन 2024 से? कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोग तरसते हैं दाखिले के लिए। अच्छा, आप देखिए, दोनों हाथ काम नहीं करते, यस सर। ठीक है ना? तो आप कंप्यूटर वगैरह जो है, नो सर, राइटर के साथ। राइटर के साथ? ओके ओके, तो ये सपोर्ट आपको मिलती है? यस सर। अच्छा, आपको मुझे याद है आप तो पैर से भी लिख लेते हैं। सर मगर वो थोड़ी सी स्पीड कम है। कम है, हाँ। और मैंने देखा था आप तो फोन या कंप्यूटर कभी नाक से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यस सर, अभी भी करता हूँ। हाँ। और अभी प्लान क्या है आगे? व्हाट डू यू वांट टू डू? अभी मैंने और एजुकेशन हासिल करनी है और बाहर के लिए अप्लाई करना है। Okay, give a big applause. चलें, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारी ईद को दोबाला किया। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक। आपको आपके भी साथ गिफ्ट जाएंगे, गूफी के गिफ्ट हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, बच्चों और बड़ों की पहली पसंद, बेमिसल जायका और आला मेयार के साथ इनका पैगाम है, अपना स्नैक इंप्रूव करें कूफी ओट मुल्क के साथ साथ। ऑलराइट, सो इनको गिफ्ट देने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रॉस्प, राइट्स ऑफ स्पेशल पर्संस, उसकी करता धरता एंड अ ग्रेट वॉलंटियर। प्लीज कम एंड गिव दीज गिफ्ट्स टू आवर गेस्ट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी ख्वातीन और हजरात, आपकी मैं मुलाकात करवाने लगा हूँ, काफ़ी बातें हो गई, कोई थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए। एक मेरा ऐसा दोस्त जो व्हीलचेयर पे है, गाता भी हीरो की तरह है और लगता भी हीरो की तरह है। आप सबकी बहुत सी तालियों में आप देखेंगे तो बिल्कुल जो मेरी बात है उससे आप इत्तेफाक करेंगे। आपकी बहुत सी तालियों में वकास। समझावागी न तेरावागी हो वे चंगा नहीं कीता भी बा, वे चंगा नहीं कीता भी बा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया अखा, वे बड़ा पछताया अखा तेरे नाल जोड़ के। में टेस्टलैंड के नाम से बिस्किट्स वेफर्स बनाने वाला अदारा, जिनका वादा है कि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, लज्जत और क्वालिटी से भरपूर, बच्चों बड़ों में यकसा पसंद, मुल्क भर में आसानी से दस्तयाब। आप भी अपनी चाय का लुत्फ दोबाला करें और टेस्टलैंड बिस्किट्स और वेफर्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ख़वातीन और हज़रात, मेरी ज़िंदगी के जो मकासद थे ख़ुसूसी अफराद के लिए काम करने के हवाले से, कि उनकी एम्पावरमेंट हो, उनको जॉब्स मिलें, वो पढ़ाई करें, उनकी चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके साथ साथ आई वांटेड देम टू हैव अ ग्लैमर इन देयर लाइफ।
हमारे यहाँ जब भी कोई डिसेबिलिटी का जिक्र आता था ना तो एक पैथेटिक लुक कि अच्छा इसने कपड़े अजीब से पहने हुए हैं, ये चल रहा है तो यूं चल रहा है, मस्कीनियत आ गई हुई थी चेहरों पे। मैंने पिछले 35-40 सालों के अंदर कोशिश किया, आई डोंट नो, इस मस्कीनियत को ख़त्म किया जाए। हमने वर्ल्ड कप जीते, हमने नौकरियां, हमारे बच्चे जज बने, सिविल सर्वेंट्स बने, हमारे बच्चों ने टॉप किया, हमारे बच्चे जो है इस वक्त व्हील चेयर्स पे भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको। एंड आई एम सो प्राउड कि ये एक जिंदा कौमों की निशानी होती है। आज आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा अपनी एक इसी तरह मेंबर से जो हमारी बेटी है, जो और वो ग्रूमिंग के हवाले से और आर्ट के हवाले से और फैशन ऑन व्हील चेयर के हवाले से शी इज ट्रेनिंग अदर्स एंड डूइंग हरसेल्फ। आपकी बहुत सी तालियों में जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। ओके, पहले तो मुझे आप बताएं ना हमारे ऑडियंस को और टीवी पे देखने वालों को कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि स्पेशल को बहुत ना कारत की नज़र से देखा जाता है, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। हम इस डिसेबिलिटी को एक स्टाइल दे देंगे, एक खूबसूरत तरीके से लेके चलेंगे तो वो डिसेबिलिटी नहीं रहती। फिर वो एक स्टाइल डिसेबिलिटी को एक स्टाइल दे देंगे। ओह यस, स्टाइल दे देंगे। यू विल हैव अ गुड व्हील चेयर, यू विल हैव गुड क्लोथ्स, ग्रूमिंग होगी उनकी और वो एक अच्छे स्टाइल के साथ आएंगे जाएंगे, अपना काम लेके चलेंगे। कभी रैंप वॉक भी किया कि नहीं? जी, रैंप वॉक भी किया मैंने। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, आई डोंट नो अगर आपको लगे, क्योंकि जब मैं आपको बुला रहा था ना तो जुबैदा के लफ्ज़ से तो मुझे जुबैदा आपा का ही नाम आ रहा, मैं कुछ टोटके ना गए मैं पूछ लूँ गलती से, लेकिन ये तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि आप कुछ परफॉर्म बता सकती हैं कैसे आप व्हील चेयर पे करती हैं? आप मूवमेंट देखें व्हील चेयर की और कॉन्फिडेंस देखें आप, और दिस इज ऑल यू हैव टू प्रूव। ईद का दिन और मैं आपको ईदी के बगैर जाने नहीं दूंगा। ये हो गई आपकी ईदी। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। ओके, प्लीज गिव अ बिग हैंड। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका तारुफ करवाऊंगा एक बहुत ही वजीह किस्म के नौजवान से। ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर, वेरी वेरी आउटस्पोकन, वेरी कॉन्फिडेंट, और आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं तैयब। हाँ तैयब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। सर खैर मुबारक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? तो क्या करते हो आजकल आप? सर आजकल मैं एक टिकटॉकर, एज ए टिकटॉकर शौक है मुझे, मॉडलिंग से रिलेटेड शौक है। मैंने पिछली मई में तेरा टेक्वांडो का भी मुकाबला जीता 6 टीमों से मुल्तान में। मैं फर्स्ट सीपी हूँ जिसने 2 डिसेबिलिटीज़ के साथ, फिजिकली हैंडीकैप एंड सीपी सेरेब्रल पॉलिसी के साथ हमारी एक तेरा टेक्वांडो की टीम है, व्हीलचेयर वाला तेरा टेक्वांडो उसका नाम है। उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल विन किया है। तो ये मुझे बताओ, I just want to be very sure about 2 things, because ये प्रोग्राम अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है ना। थैंक यू सर। आप इतना कमा लेते हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो सको, और अगर नहीं तो फिर आपको कमाना चाहिए, क्या करोगे? सर यही मेरा मैसेज है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, फिलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ, बट मैंने इस चीज़ को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। वो मॉडलिंग के हवाले से शौक है, मैं नाथखानी कर लेता हूँ। अभी व्हीलचेयर रेस हुई थी फैसल बैंक की जानिब से, उसके अंदर भी मैंने मेडल विन किया। यही है कि अपने आप को बिजी रखता हूँ कि वो चीज़ मेरे पे हावी ना हो पाए। प्लीज गिव अ बिग हैंड। ख़वातीन और हज़रात, एक जोड़ा मैं सामने देख रहा हूँ, बड़ा बाहिम्मत किस्म का। आओ ना बेटा, आओ आप लोग, आ जाओ, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितना अरसा हुआ है शादी को? 11.5 माह। 11.5 माह? अच्छा, बड़े नंबर तुमने काउंट किए हुए दिनों के। आप जॉब क्या करते हो? तो मैं कचहरी में ना वकील के तक ऑफिस बॉय हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपकी जो शादी हुई है ये अरेंज मैरिज थी? जी बिल्कुल। ओके, और कोई इशू तो नहीं हुआ शादी के बाद? नहीं कोई। यू आर वेरी हैप्पी, आप चेहरे से माशाल्लाह बहुत खुश लग रहे हो। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन, ये से हमारे यहाँ लोग घबराते हैं ना जब दे गेट मैरिड टू डिसेबिलिटी, तो आपको तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ ना, पछतावा या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप दोनों, ईद का दिन है, मुझसे ईदी लेने आओ। आपकी ईदी हो गई और ये आपकी ईदी हो गई।
मैं ये जो चिट चैट का प्रोग्राम है, ये जो मेरा सेगमेंट होता है, इसको मैं करूँगा और मैं चलने के लिए सहारा लूँगा किसका, अपने एक बहुत ही, इज़ अ वेरी गुड डिसेबिलिटी लीडर और इनका रॉस्प राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सन्स के नाम से दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वाजिद आप आओ, मेरी भी मदद करो और हम चल के थोड़ा सा, पहले तो हम चलते हैं ना ये मेरे दोस्त के पास। ओके डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हो? जी बेसिकली मैं तो ट्रेनिंग सिलाई का सिलाई का काम, बेसिकली तो सिलाई का काम, और टेक्निकली क्या करते हो? टेक्निक हैं असल में टेक्निकली सिलाई का काम करते हो? वो मैं टेक्निकली बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाता हूँ। डॉक्टर साहब राइजन का गिफ्ट दें। ओके जी, अब आ जाते हैं हम, क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर जी। और देखने में आपका भी लो है, लो विजन है? जी लो विजन है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये गूफी के सर, ये गूफी का गिफ्ट है, आप पकड़ लोगे? जी। चलो Thank यू you so वेरी much. मच, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। ख़वातीनो हज़रात, मैं सहर गुल खान और आसिम रजा साहब को बुलाऊंगा। सो आप सबकी बहुत सी तालियों में प्लीज तशरीफ लाएं। जी सहर, जी जी, आपको मेरी तरफ से हमारे इन प्यारे बच्चों को और नौजवानों को जो कोई डिफरेंटली एबल्ड हैं, इनकी तरफ से, और आसिम आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। थोड़ा सा आपने शो देखा, हल्की सी परफॉर्मेंस? जी जी बिल्कुल देखा। And माशाल्लाह से। do you feel, how do you feel, you know, seeing them happy and performing? They seems like very talented और माशाल्लाह जिस तरह ये सबके फेस पे रौनक है, इन सबको देख के मेरे फेस पे भी रौनक आ गई है। सो आई वांट टू से गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। So अब आप परफॉर्म करेंगे और मैं ख्वातीन हज़रात आपको और नाजरीन आपको बता दूं, जो परफॉर्म ये करेंगी ये हम सब की एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट पे था कि यही हमने सुनना है, और ये सुनाएंगी तो आपको पता चलेगा। मैं उसके बोल नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके बोल जो है उनमें भी बोल है। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया।
जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें हिलादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आँखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया। अगर जुर्म किया है तो भी बता मेरे जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर